कहानी अधूरी मोहब्बत के रंग। अमन जब पहली बार साक्षी से मिला तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसकी जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाएगी। वो नवंबर की ठंडी दोपहर थी। कॉलेज का लाइब्रेरी हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। सर्द हवा खिड़कियों से अंदर घुसकर किताबों के पन्नों को हिलाती, जैसे कोई पुरानी कहानी खुद ब खुद जी उठ रही हो। अमन हमेशा की तरह एक कोने में बैठा कविताओं की किताब पढ़ रहा था। उसे प्रेम कविताओं में एक अजीब सा सुकून मिलता था जो उसके अकेलेपन को भर देता था। उसी कोने में साक्षी बैठी थी। पहली बार उसकी नज़र साक्षी पर पड़ी तो उसे वो किसी अधूरी कविता जैसी लगी। आंखों में गहराई थी, चेहरे पर ठहराव, पर मुस्कान में एक अनकही उदासी। अमन ने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हें भी गुलजार अच्छे लगते हैं? अमन ने किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ। गुलजार की कविताएं तो जैसे किसी अधूरी चाहत की तरह होती है। बस यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। सर्द रातें और भीगी यादें। एक रात अमन और साक्षी एक साथ समंदर किनारे बैठे थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरों से खेल रही थी। समंदर की लहरें दूर अंधेरे में कहीं गुम हो रही थी। अमन ने कहा, साक्षी, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता इस अंधेरे से? साक्षी ने आसमान की तरफ देखा। अंधेरा सबसे वफादार होता है अमन। ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये जितना भी डरावना हो, पर ये हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। अमन उसकी बातों में छुपा दर्द महसूस कर सकता था। मुझे अब अंधेरे से डर नहीं लगता जब से तुम मेरे साथ हो। साक्षी ने सिर झुका लिया और कहा, तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, अमन, अंधेरा तुम्हारे लिए भी वफादार रहेगा। अमन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा साक्षी, मैं वादा करता हूं। पर साक्षी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो जैसे कह रही हो कि तुम नहीं समझोगे। वो आखिरी शाम। फरवरी की एक शाम साक्षी ने अमन को बुलाया। बारिश हो रही थी। पूरा शहर ठंड और पानी में डूबा हुआ था। अमन भीगता हुआ साक्षी के पास पहुंचा। साक्षी ने उसे देखा और कहा, तुमसे एक वादा चाहिए। क्या? जो मैं कहूं, बिना सवाल किए करोगे? अमन ने सिर हिलाया। तुम कहो। साक्षी ने अमन को एक खत दिया। इसे कल सुबह खोलना और तब तक मुझसे कोई सवाल मत करना। अमन ने खत लिया, पर उसकी आंखें साक्षी के चेहरे पर अटक गईं। साक्षी की आंखें भीगी हुई थी, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, अलविदा अमन। अमन हैरान था। अलविदा? क्यों? साक्षी, तुम। खत का सच। अमन सारी रात जागता रहा। सुबह कांपते हाथों से खत खोला। खत में लिखा था, प्रिय अमन, मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज होगे। मैंने तुम्हें कभी वो सच नहीं बताया जो मुझे रोज मार रहा है। मैं कैंसर से लड़ रही हूं। स्टेज 4। डॉक्टर्स ने कहा है कुछ ही महीने। मैंने तुम्हें कभी उस अंधेरे में नहीं घसीटना चाहा। मैं चाहती थी कि मेरी यादें तुम्हारे लिए खूबसूरत रहें, तकलीफदेह नहीं। तुमसे जो पल मिले वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे।
पर अब मैं उस कहानी का अंत खुद लिखना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, अमन। दूर कहीं, जहाँ सिर्फ मेरी यादें रह जाएंगी और तुम्हारी मुस्कान। तुम्हारी साक्षी। अधूरी मोहब्बत के रंग। अमन टूट चुका था। उसने कई हफ्तों तक साक्षी को हर जगह ढूंढा, अस्पतालों, होटलों, उन जगहों पर जहां वो साथ जाते थे। पर साक्षी जैसे हवा में घुल गई थी। समय बीत गया, पर अमन वहीं रुक गया जहां साक्षी उसे छोड़ गई थी। वो आज भी रोज लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठता है, किताबों में साक्षी की लिखी हुई बातें पढ़ता है। उसने उस किताब के पन्नों में साक्षी की यादें सहेज रखी हैं। लोग कहते हैं, अमन पागल हो गया है। पर अमन जानता है, साक्षी कभी अलविदा नहीं कहती। वो बस उसकी कहानी का आखिरी पन्ना खुद लिख गई थी। और अमन उस आखिरी पन्ने पर हर रोज साक्षी का नाम लिखता है, फिर मिटा देता है, फिर लिखता है, फिर मिटा देता है। क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी ही अच्छी लगती हैं।